हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः पढ़ रहे थे। इसके कुछ अंश बाकी रह गए थे जो अब आज हम पूर्ण करेंगे। अभी तक हम इस पाठ में हमने पढ़ा कि जब एक दूसरी निर्धन परंतु लालची महिला ने जब ये देखा कि उस कन्या को उस कौवे ने बहुत सारा धन दिया है और वे लोग धन दान से पूर्ण हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, तो उसने भी उस बालिका से इस रहस्य को जान लिया। और उसके बाद उसने भी अपनी पुत्री को चावलों को सुखाने के लिए बिठाया और फिर जब वह कौवा आया तो उसने कहा कि भो नीच काका हमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। और वह कौवे के कहे अनुसार ही वह वहाँ गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे चली गई और उससे कहा कि मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि। और कौवे ने उस बालिका से भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे भेजता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो कौवे ने जैसे उस बालिका से पूछा, जैसे कि पहली वाली बालिका से भी उसने पूछा था कि सोने की सीढ़ी भेजूं कि चांदी की या फिर तांबे की, तो उस बालिका ने लालचवश कहा कि मुझे सोने की सीढ़ी भेजो। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपाने नाहम गच्छामि। और उसने कहा कि मुझे सोने की सीढ़ी पर ऊपर आना है। परम स्वर्ण काकस्तकृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। परंतु सोने के कौवे ने, क्योंकि वह जानता था कि ये लालची बालिका है, इसलिए उसे तांबे की सीढ़ी उसके लिए नीचे भेजी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजन कार्यत। इसी तरह से सोने के कौवे ने उसे भोजन के हेतु भी तांबे की ही थाली में भोजन परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरास्त्रिस्रो मंजुषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। और भोजन हो जाने के पश्चात सोने के कौवे ने फिर से वैसे ही कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर जाकर एक छोटी सी पेटिका लाकर उस बालिका को हाथ में दी और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहतवती। और वह लालची बालिका जल्दी से अपने घर चली गई उस पेटिका को लेकर। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजुषाम उद्घाटयति। और घर जाकर वह हर्षित होकर उसने उस पेटिका को खोला। तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। और जैसे ही उसने उस पेटिका को खोला, उसे बहुत भयानक काला सर्प उसने देखा उस पेटिका के अंदर। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम। इस तरह से लालची बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। और उसके बाद उस बालिका ने लालच करना छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से लालच का जो फल है वह अच्छा नहीं होता, तो लालच करना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्वयं की मेहनत पर ही हमेशा कायम रहना चाहिए। इसके बाद हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो पहला प्रश्न है आपका, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन जो वृद्धा थी उसकी बेटी कैसी थी। तो निर्धना वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। यहाँ पे लिखेंगे आप निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। फिर है दूसरा प्रश्न, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। तो बालिका ने पूर्व में क्या नहीं देखा था। तो स्वर्ण पक्षया रजत चंचुः काक दृष्टया न। स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया न दृष्टम आसीत। बालिकया के बाद आप ऐसा लिखेंगे। फिर है रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कौवे ने क्या कहकर आश्वस्त किया।
सूर्योदयात् प्रागः ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया गन्तव्यम्, अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। तो यह कहकर कौवे ने बालिका को आश्वस्त किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।